नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को एक रिटर्न गिफ्ट दिया। धार जिले में उन्होंने एक टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया, यानी उसकी आधारशिला रखी और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 350 फैक्ट्रियां यहां पर स्थापित होंगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो हुई खबर। अब यह सूचना, अब इसको हम और विस्तारित करते हैं, इसके सियासी मायने समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई राजनेता कहां से बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि क्या बोल रहा है, उनका टारगेट ग्रुप कौन है, लक्ष्य समूह कौन है, किसके लिए बोल रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बोला तो उन्होंने नेशनल के लिए भी, ग्लोबल के लिए भी, लेकिन हम बात करेंगे केवल रीजनल, यानी हमारे मध्य प्रदेश को क्या मैसेज गया होगा। जाहिर बात है कि धार ट्राइबल जिला है, ये भी तय है कि ट्राइबल बीजेपी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है और ये बेहतर समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम भाजपा के नेताओं की तरह। इसी वजह से जो सबसे बड़ा ब्रांड है अभी इस समय बीजेपी के, उनको कई बार बीजेपी एमपी इन्हीं तरह के आयोजनों में ला चुकी है जो ट्राइबल से जुड़े हुए। रानी कमलापति आपको याद होगा। तो क्या गया होगा मैसेज वहां तक। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के साथ भावुक अपील करके तादाद बनाने की कोशिश की, बेटा भाई बन के 2-3-4 बार दोहराया। मैंने तो ऐसे इस तरह से प्रधानमंत्री का ये वाला संबोधन, भावुक संबोधन पहले नहीं सुना, इतना तादाद बनाने वाला। वो क्या महिलाओं को अपील कर जाएगा। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि उनके 4 जो पिलर उन्होंने बताया कि युवा, किसान, महिला और ट्राइबल भी, आदि पर्व नाम रखा गया था उस कार्यक्रम का, आप सबने देखा भी होगा। तो कितना असरकारक होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। मैं टेक्सटाइल पार्क के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, बल्कि और भी जो उसके पीछे बिटवीन द लाइन थी उसमें क्या असर करेगा, इस सारे मसले पर करेंगे। जो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है उसके साथ चर्चा। पहले तारुफ करा देता हूं मैं उनका। हमारे साथ रोशनी यादव जुड़ेंगी, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शिवम शुक्ला, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, और सरमन नगेले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। करेंगे इनसे विमर्श और समझेंगे कि आज के मोदी के दौरे के सियासी मायने क्या क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब धार जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे, तो वहां से उन्होंने लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल चारों लक्षित समूहों को एड्रेस किया। पाकिस्तान को आंख भी दिखाई और ट्रंप को टैरिफ वार पर एक जवाब भी दिया। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, भाजपा के लिए देश भर में चैलेंजिंग 4 एलिमेंट्स, युवा, किसान, महिलाएं और आदिवासी, इन सभी को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के केंद्र में रखा। मध्य प्रदेश में तो आदिवासी भाजपा के लिए लगातार चुनौती बने ही हुए हैं। कार्यक्रम का नाम भी आदि सेवा पर्व रखा गया। देश के दिल से मोदी ने महिलाओं से भरपूर कनेक्ट बनाने का प्रयास किया। उसके लिए एक बड़ी भावुक अपील भाई और बेटा बनकर की। मध्य प्रदेश समेत सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को एक नया टास्क दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि हर व्यापारी अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाए जिस पर लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है। तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो। विपक्ष जानता है कि प्रधानमंत्री यदि किसी मुहिम को शुरू करते हैं तो केवल उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, आम लोग भी उसे लपकते हैं। स्वदेशी के मसले के अलावा ट्राइबल पर सरकार का इतना फोकस कांग्रेस के पेट में मरोड़ जरूर पैदा करेगा। धार आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ से गया संदेश कहीं पार्टी को नुकसान न दे, लिहाजा कांग्रेस ने सवाल दागने में देर न की। 21 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, फिर धार जैसा आदिवासी क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ है। और अब जाके आपको आदिवासियों की याद आ रही है, क्योंकि चुनाव आगे हैं और आपका फोकस आदिवासियों पे है।
सिर्फ वोट लेने से आपको मतलब रहता है, इनके विकास से मतलब होता तो पिछले 20 सालों में आप इनका विकास कर देते। कुल मिलाकर मोदी के भाषण में मध्य प्रदेश और देश जिन लक्ष्य समूह की बात प्रधानमंत्री कहना चाहते थे, उसे करके अपनी पार्टी को सियासी तौर पर मजबूती प्रदान की है। ये वक्त बताएगा कि इससे कितना लाभ पार्टी को मिलता है, लेकिन इसका असर जल्द दिखेगा, ये तय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मेहमानों का तारुफ मैं आपसे पहले ही करा चुका हूं, एक बार सबका तीनों मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले शिवम शुक्ला से। शिवम, एक सिरा पकड़ते हैं इस बयान का जो उन्होंने कहा, और बाकायदा राज्य सरकार को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया कि भी राज्य सरकारें मुहिम चलाएं। हालांकि मोहन जी तो अगुआ बने हुए हैं स्वदेशी की मुहिम का, तो क्या गर्व से कहो स्वदेशी है वाला, तो फिर सबके नेताओं के बदन पे, शूज में ये सब दिखने लगेगा कि अब सब स्वदेशी हो जाएगा, एडिडास, नाइकी, और मैं ज़्यादा नाम लूंगा तो पब्लिसिटी हो जाएगी उनकी, विज्ञापन हो जाएगा, ये सब चलन से बाहर होंगे ना भाजपा में? एक मिनट देखिए प्रवीण जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतियां और जो एक सामाजिक जन जागरूकता अभियान है, दोनों के माध्यम से काम करती है। हमने लगातार जितने भी हमारी सरकार की योजनाएं रही हैं, कार्यक्रम रहे हैं, उसमें जन भावना और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम किया है। हमारी सरकार की योजनाओं का परिणाम है कि आज भारत हर दिशा में स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, और उसके पीछे स्वदेशी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। आज हम टेक्सटाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, IT के सेक्टर में बात करें, भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है, और इसके साथ ही साथ हम तमाम क्षेत्रों में टॉप 5 में है। आज यूनिकॉर्न की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। स्टार्टअप जो कांग्रेस के समय कुल 100-200 के आसपास हुआ करते थे, आज लाखों की संख्या में देश में स्टार्टअप खुले हैं। तो ये तमाम जो सरकार की नीतियों का परिणाम थे कि आज इतनी बड़ी संख्या में स्वदेशी होने की दिशा में हम आगे बढ़े। आज प्रधानमंत्री जी ने इसे एक जन जागरण अभियान देने की रूप में शुरुआत करने की अपील मध्य प्रदेश की जनता के माध्यम से। मेरी सोच से 1 मिनट आपका शुरुआती 1 मिनट पूरा हो चुका होगा, इस दौरान मैंने टोका भी नहीं क्योंकि 1 मिनट में सारी बात आ जाए। रोशनी जी को इन करते हैं। रोशनी जी, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से धार से कहीं, बहुत सारे विषयों को एड्रेस किया। आप लोगों को आलोचना के लिए मिला केवल ये कि धार का अब तक विकास क्यों नहीं हुआ? तो लोकल लीडर नहीं है ना, वो तो मेयर नहीं है, तो प्रधानमंत्री है। एक ही चीज पकड़ पाए आप लोग के, धार का अभी तक धार पिछड़ा हुआ क्यों है? 1 मिनट में आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा मैं। प्रवीण जी, चूंकि वो धार में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा था, तो स्वाभाविक बात है कि धार से ही शुरुआत होगी, क्योंकि उन्होंने 1600 करोड़ की जो इंदौर से धार की रेलवे का उद्घाटन करके जो शिलान्यास किया था, आज वो कागजों तक ही सीमित है, आज तक उसका शुभारंभ नहीं हो पाया। अब चूंकि आप जो स्वदेशी की बात कर रहे थे, तो जब प्रधानमंत्री जी जहां स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो लंबे समय से मुझे लगता है एक अरसा बीत गया है, और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो ये जो वल्गरी का चश्मा पहनते हैं, अमेरिकन वॉच पहनते हैं, 4 करोड़ का सूट पहनते हैं, 8 करोड़ के हवाई जहाज में बैठते हैं, तो जरा बताएं कि जो स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहा है, जब गांधी जी के अपने गांधी विचार को ये नहीं अपना पाए हैं, तो ये स्वदेशी और ये सब दिखावे हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुझे लगता है आपका भी पूरा हो गया। आऊंगा, बहुत वक्त है, हम तो बैठेंगे तीनों डिबेट के लिए। मैं सरमन नगेली जी को इन करता हूं। सरमन जी, आपके हिसाब से आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हाइलाइट्स क्या था? देखिए माननीय प्रभु जी, सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि वो न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह दे गए, बल्कि ये संदेश भी दे गए पूरे देश के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, सरकारों के लिए, राज्यों की सरकारों के लिए, कि आपको गर्व से कहो स्वदेशी वाला अभियान को अमल में लाना होगा, जमीन पर उतारना होगा, दिखना भी चाहिए। उन्होंने उसी लहजे में कहा कि हम राज्य सरकार से ही कहेंगे, तो उसका आशय यही है कि कहेंगे। अब केंद्र सरकार के जो विभाग हैं वो राज्य सरकारों को माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का संदर्भ देते हुए पत्र लिखें। यहाँ की चीफ सेक्रेटरी सारे पूरे राज्य में पत्र लिखें, मुख्यमंत्री जी अपना नोटशीट बना के पत्र लिखें, और जल्द से जल्द वो जनता के बीच में पहुंचे। इसमें पार्टी की भी भूमिका आ जाती है, इसमें सरकार के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी, क्योंकि पार्टी का अपना स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से काम कर रहा है, और उसी दिशा में ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक कदम है। दूसरा एक और बहुत बड़ा जो संदेश उन्होंने दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने,
उन्होंने कहा है कि जो यहाँ की जो देश की महिलाएं हैं और जो बाकी लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो, उस दिशा में ये पार्क जो है ना, जो आऊंगा उस पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 मिनट शुरुआत, 1 मिनट आपके ही पूरे हुए। मैं कोशिश करता हूं कि 1 मिनट के बीच में टोकू नहीं, अब जरूर लगातार टोकते जाऊंगा अगर वक्त जितना भी रहा तो। मैं एक बार बात आप शिवम जी को इन कर लेता हूं। शिवम जी, जो बात सरमन जी कह रहे थे उसका एक सिरा पकड़ के आपकी तरफ में आता हूं। उन्होंने मतलब मैंने भी बहुत सारे भाषण लगातार सुने ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज जिस तरह से भावुक होकर वो कह रहे थे कि आपका बेटा, आपका भाई आके आपसे अपील कर रहा है कि जरूर जाएं, चेकअप कराएं और ये सब करें, ये ज़्यादा महिलाओं के साथ तादाद में बनाने की कोशिश जो एमपी के संदर्भ में भी करें, तो क्या ऐसे है कि अभी ये एक बड़ा वोट बैंक होती है महिलाएं और दूर जा रही हैं, जैसा भाव तो नहीं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि समाज का एक बड़ा तबका जिसको कांग्रेस पार्टी ने सदैव उपेक्षित रखा और जिसको कभी एक वोटर के रूप में भी कांग्रेस पार्टी ने मान्यता देने का काम नहीं किया, उनके वोट का महत्व नहीं समझा। प्रधानमंत्री जी ने उस वर्ग की संवेदना को समझा, उसकी पीड़ा को समझा और लगातार उस दिशा में काम किए, चाहे लखपति दीदी योजना हो, हमारी जो उज्ज्वला योजना थी, इस प्रकार की मातृत्व बंधन योजना थी, इस प्रकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने महिलाओं को कैटर करने का काम किया। आज भी आप देखिए, प्रधानमंत्री जी आए थे तो 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को मातृत्व बंधन योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक जो सुमन सखी करके एआई चैटबॉट था, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये तमाम उद्घाटन करने का काम किया, उसको भी लोकार्पित किया। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के केंद्र में हमेशा से ही नारी रही थी। और जो एक हमारी मार्जिन को छोड़ेंगे नहीं ये लोग आपके लिए। आप खुद भी महिलाएं, ये कह रहे हैं कि भाई तमाम महिलाओं के लिए इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने करी है और जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे वो भी बड़े लोकप्रिय थे, मोहन जी भी महिलाओं के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं, तो मार्जिन कुछ बचेगा नहीं, ऐसा ध्वनित हो रहा उनकी बात से। शब्द शायद तो नहीं बोला उन्होंने। जी प्रवीण जी, देखिए सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना, इन्होंने जो पूरा वोट बैंक मध्य प्रदेश में बटोरने का काम किया था, तो जो लाडली बहनों से वादा किया था, मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ। प्रधानमंत्री जी को इस बात को याद करना चाहिए था और राज्य सरकार को जो स्वदेशी के अपनाने का वो आह्वान कर रहे हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ न्याय कर जाते और जो 3000 का वादा किया उससे पूरा कर देते, तो वाकई वो थोड़ा सा सशक्त होती। लेकिन उनकी बेहतरी के लिए नहीं सोचा उन्होंने। अब तक तो सारे पोर्टल भी बंद हो चुके हैं और कई महिलाओं को हटाने का काम किया जा रहा है, जोड़ने के बजाय। अब जो स्वस्थ नारी की ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको पोषण का आंकड़ा देख लेना चाहिए मध्य प्रदेश का। सब 60% से ज्यादा महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम इस मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। तो ये किस तरह के जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल दिखावे और ठीक है, एक बार सरमन जी को इन करते हैं। थोड़ा सा और सियासी तड़का इसमें लगाना जरूरी है। तड़का शब्द हो सकता है कि उतना ग्राह नहीं लगे, लेकिन फिर भी सियासी संवाद मैं कह देता हूं। सरमन जी, उन्होंने जो कहा वो जनजाति महिलाओं पे भी ज्यादा फोकस किया कि भाई एक सेतु का काम करेगा। सेतु शब्द इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री जी ने। जनजाति वोटर जो है, हम खुद देख रहे हैं कि वो जो 20 जिले हैं वो बाय डिफॉल्ट कई बार कांग्रेस को फायदा पहुंच जाता है, बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है, उतना प्रभावी तरीके से वो वहां कैप्चर नहीं कर पाए। तो अब आज धार वाली इस रैली और सभा के बाद क्या परिदृश्य देखते हैं आप सरमन जी? देखिए माननीय प्रवीण जी, हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव में अभी लंबा समय है लोकसभा और विधानसभा का, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव है तो हो सकता है उसमें लाभ मिल जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि माननीय मोदी जी ने जो आदिवासियों के लिए जो बात कही है महिलाओं के लिए, वो वर्षों से कहती आए हैं कि वनवासी लोग हैं, वनवासी परिषद भी है भारतीय जनता पार्टी की विंग, तो उस दिशा में उनका एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है कि सरकार बनाने का काम करता है। मध्य प्रदेश में जब जब इस वर्ग ने जिस दल को मतदान किया उसकी सरकार बनी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और अभियान चलाया महिलाओं के लिए, वो है ड्रोन दीदी वाला। 15,000 ड्रोन पूरे देश की महिलाओं को उनको वितरित करना है। मध्य प्रदेश में काफी संख्या में मिल चुके हैं। अब माननीय मोदी जी स्वदेशी से इस ड्रोन दीदियों को जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा काम होगा। मेरा उनसे आग्रह है, मेरा सुझाव है कि देखिए ड्रोन सब भारत में बन रहा है, आपका ड्रोन सुझाव जो है जाहिर ना बात है इंपोर्टेड नहीं है। हमारा बड़ा लोकप्रिय चैनल है, पहुंच जाएगा आपका सुझाव वहां तक, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। मैं एक बार फिर से शिवम जी को इन करता हूं। शिवम जी, जो बात हमने इनसे पूछी सरमन जी से, उसको थोड़ा सा और अगर हम विस्तार से आपके तरफ लेके आए तो वो ये है कि ट्राइबल को लेके आज जो वहाँ उन्होंने कहा महिलाओं को
से जोड़कर भी बोला। दूसरा, एक अपने भाषण के बीच में अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुने और देखा है कि वो पहले ही संबोधन सबको दे देते हैं और स्मरण भी कर लेते हैं। राजा भोज का स्मरण कर लिया उन्होंने, बागदेवी को प्रणाम कर लिया। अचानक से बीच में कुशाभाऊ ठाकरे जी का जिक्र आया। मोदी जी जैसे बड़े नेता के बोलने में कुछ संकेत है कि अभी सीनियर्स भी अब, हालांकि वो दिवंगत है, लेकिन सीनियर्स भी अब ठीक से समाहित होने चाहिए, ऐसा कोई तर्जुमा कर सकते हैं हम लोग? देखिए, दोनों ही बातें अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हमारे जितने भी वंचित वर्ग थे और विशेष तौर पर जो आदिवासी समुदाय है, जिसने लगातार इस देश की एक विरासत को संजोने और संवारने का काम किया, तो उनकी अस्मिता और आकांक्षा दोनों ही चीजों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके गौरव और वैभवशाली अतीत को हमने हर दृष्टि के साथ पुनर्स्थापित किया, पुनर्चित्रित किया और उसको आज समाज के सामने सही अर्थों में लेकर के आए और उनके भविष्य की चिंता करते हुए कभी पेशा कानून के माध्यम से, कभी अनुदान राशि के माध्यम से लगातार जितने भी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, ठीक है, रोशनी जी को इन करते हैं, रोशनी जी को इन कर लेते हैं। रोशनी, यही सवाल आऊंगा अगर वक्त रहा तो, अगर वक्त रहा शिवम जी, देखिए पर्याप्त वक्त दे रहा हूं मैं, कोई कहीं किसी भेदभाव नहीं। रोशनी जी, ये इतनी सारी योजनाएं, इससे मैं सहमत हूं, मैं देख रहा हूं क्योंकि योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा सब, तो फिर आपको नहीं लगता कि बड़ा और तकलीफदेह हो जाएगा आपके लिए? आप लोग तो लंबे वक्त से सत्ता से बाहर भी हैं। देखिए, ये प्रमोद जी सिर्फ दिखावटी योजनाएं दिख रही है, और अगर जमीन पे जाऊं, मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। कल मैं अपने क्षेत्र में हूँ और जब एक पंचायत में गई, मैंने गांव का भ्रमण किया और बाकी आप जितनी प्राथमिक शालाएं बनी है, मैं गिन के बता रही हूँ। एक जिले में चले जाए, एक जिला पंचायत क्षेत्र में चले जाए और उसकी 10 प्राथमिक शालाएं आप कंटिन्यूअसली विजिट कर ले और उनके पखवाड़े देखेंगे। ठीक है रोशनी, बड़ी दिलचस्प हो रही थी डिबेट और बड़ा तथ्यों की तरफ जा रही थी, माफ कीजिए लेकिन रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का मुझे मजबूरी में यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और फिर उनसे भी मांगेंगे बहुत सारे जवाब। आप देखते रहिए IBC 24।